मन में पला यह सपना अब निर्मल हो मां यमुना। जी हाँ, मैं आपको बता दूं केबीसी वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक शिव सिंह रावत आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो यमुना की साफ सफाई के लिए एक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। कहां से ये पद यात्रा शुरू होगी, कहां तक ये पद यात्रा होगी और क्या इनका मेन मोटिव है, इनकी जानकारी हम सर से लेते हैं। सर, आप एक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं मां यमुना की साफ सफाई को लेकर के, तो किस उद्देश्य के साथ आप यह कार्य कर रहे हैं? नमस्कार जी। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों में जागरूकता फैलानी है। सबसे बड़ा मुद्दा जल संरक्षण का है और हम जिस इलाके में हैं वहाँ पर किसानी यानी कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत होती है और यमुना का जो पानी है वो हमारे को आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के माध्यम से मिलता है, जो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि उसमें फरीदाबाद का, दिल्ली का इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बहुत है, जिसमें हार्ड मेटल्स हैं, जिसकी वजह से आर्सेनिक, क्रोमियम, इस तरह की बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं और उनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए हम इस पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने मीडिया के द्वारा लोगों में इस विषय को जानकारी दी है और ये 17 दिसंबर से एक्चुअल में शुरू होगी और 23 दिसंबर को किसानी दिवस है, तब उसका समापन होगा और इसकी शुरुआत करेंगे हम जो दिल्ली फरीदाबाद का बॉर्डर है वहाँ पर एक गांव है महावतपुर, उसके आसपास जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा कि यमुना के साथ बैठ के हम वहाँ की शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ एक 1000-2000 आदमियों की गैदरिंग के साथ उसको शुरू करेंगे और फिर 7 दिन लगातार यमुना के साथ साथ चलेंगे और जो जो गांव रास्ते में पड़ेंगे वहाँ सब जगह यमुना के बारे में, जल संरक्षण के बारे में और किस तरह से हम अपनी पर्यावरण को बचा सकते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और 23 तारीख को जो किसानी दिवस है उस दिन हम जो होडल और जो यूपी और हरियाणा का जो बॉर्डर है एच के पास, वहाँ पर हम इसका समापन करेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, आप किस तरह लोगों को जागरूक करेंगे? क्या उन्हें आप समझाने की कोशिश करेंगे? हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जल संरक्षण, जल क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप देखें जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जलवायु, इनका बड़ा गहरा रिश्ता है, जल चक्र का हिस्सा है। हर आदमी जल यूज कर रहा है, फ्लश करता है, सीवेज फैला रहा है, किसानी कर रहा है तो फर्टिलाइजर करके केमिकल्स लगा रहा है, कोई प्लास्टिक का यूज कर रहा है तो उसको पानी के स्रोतों में फेंक रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी अगर जनमानस कम कर देगा तो अपने आप ही जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, चाहे वो पानी का हो चाहे हवा का है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हमारे बच्चे हैं गाँव में, मान लो उन्हें घर से और बस अड्डे तक भी आना है तो मोटरसाइकिल और गाड़ी से आते हैं, पैदल ही नहीं चल रहे हैं। हम ये समझाने की कोशिश करेंगे भैया ये इससे पॉल्यूशन फैलता है, तो धीरे धीरे हमें पर्यावरण को कैसे शुद्ध करना है वो जनमानस के द्वारा ही हो सकेगा, क्योंकि हम ही फैलाने वाले हैं तो हमें समझाना पड़ेगा और हमें खुद इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते इन चीज़ों पर। सरकार अपना काम कर रही है, उनका अपना तंत्र है, वो भी करते नहीं और समाज साथ में अगर आ जाएगा तो वो चीज़ें जो 5 साल में 10 साल में होनी है वो साल 2 साल में भी हो सकती हैं। ये हमारा उद्देश्य। आप इजराइल यात्रा पर भी गए थे, तो वहाँ पर पानी की शुद्धाई के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से वहाँ पर शुद्धाई के लिए पानी की देखिए, अगर मैं इजराइल की बात करूँ तो हरियाणा से भी छोटा, जितना हमारा हरियाणा उससे भी छोटा एक देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, खासकर पानी की टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 है। वहाँ बिल्कुल डेजर्ट है, पानी के कोई स्रोत नहीं है। उन्होंने सीवेज का 95% ट्रीट करके उस पानी को वो अपने खेती के लिए यूज कर रहे हैं, समुद्र के पानी को साफ करके पीने के लिए यूज कर रहे हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज है। हमारे यहाँ क्या है, जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो ज्यादा चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी यूज करने में अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। मैं जब इजराइल गया था पिछले साल तो उसकी एक रिपोर्ट बना करके हरियाणा सरकार को प्रस्तुत की है, उसमें एक कमेटी बनी है, वो कार्रवाई कर रही होगी, क्योंकि मैं उस कमेटी का पार्ट नहीं था, मैं रिटायर हो गया, तो वो जरूर उसमें कोई ना कोई कार्रवाई चल रही होगी, मैं उसका पता करके भी बताऊंगा। लेकिन इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी को हमें जरूर अडॉप्ट करना चाहिए और वो जब भी होगा, जब एक जन अभियान चलेगा तो सरकार शायद सोचेगी इस विषय पे और तभी कुछ ना कुछ हम लोगों का भला होगा। क्या लगता है सर, ये पैदल यात्रा से लोग जागरूक होंगे, कितना असर लोगों के अंदर होगा? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो कोई हमारा जो अभियान है, ये कोई किसी तरह का कोई विरोध या उस तरह का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जन जागरूकता फैलाने का है। हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार किसी के दिमाग में कोई चीज डालोगे, अब आप देखेंगे आपका मीडिया अच्छी खबरें दिखाता है तो हमारे मन में छप जाती हैं, बुरी दिखाता है तो वो छप जाती हैं।
ऐसे अगर मीडिया साथ दे इसमें और लोग जुड़े तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। जरूर वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि ये विषय सबका है, किसी अकेले मीडिया वालों का या मेरा नहीं है, सबका ये विषय है। यमुना जो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक रही है, उसको दोबारा से हम उसको मूल रूप में लाएं, उसमें अविरल पानी बहे, बिना रोक टोक के बहे, उसमें साफ पानी बहे। मेरे ख्याल में हर एक की ये इच्छा है और जरूर इसमें सब लोग भाग लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये थे केबीसी वेलफेयर सोसाइटी से संयोजक डॉक्टर शिव सिंह रावत, जिन्होंने 17 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर तक ऐसा अभियान चला दिया है जिसे पैदल अभियान का नाम दिया गया है, जो मां यमुना की साफ सफाई और शुद्धता के लिए ये अभियान है, जिसमें यह गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि मां यमुना का पानी अगर साफ सुथरा होगा, क्योंकि वह जो पानी होता है वो किसानों की खेती के लिए, पशुओं के लिए, काफ़ी तमाम जगह पर उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि शुद्ध पानी घर घर तक पहुँचे और किसानों के खेतों तक पहुँचे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लोकल 18 के साथ।